वेलकम टू माई चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इडोटेरिया का जो न्यू बुक आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 का 4th एडिशन है। बिहार के लिए ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन टोटल 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में है ये बुक। तो हम लोग आज सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो ये प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने बक्सर युद्ध के पश्चात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो 1857 का विद्रोह था, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली पूछ दे रहा है कि दानापुर छावनी के जो सैनिक थे वो कब विद्रोह किए थे। तो वो किए थे 25 जुलाई 1857 को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 जुलाई 1857। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। नंगी हड़ताल या फिर नंगी आंदोलन, तो ये किए थे सारण के जेल के लोग, ठीक है। सारण जेल में जो कैदी थे वो किए थे नंगी हड़ताल। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे। पहले जो था ना वो प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो बेसिकली पूछ रहा है कि जब बिहार आज़ाद नहीं हुआ था, जब प्रांतीय सरकार बिहार प्रांत का जो पहला भारतीय प्रधानमंत्री थे वो थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो ये गठन हुआ था 1934 में पटना में। तो अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। तो ये बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र ये भी पूछ सकता है। तो ये है बिहार बंधु, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार बंधु जो 1874 ईस्वी में पटना से पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट है कि 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था। देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हर बार ये सेट में आ रहा है। तो इस समय जो कमिश्नर था वो था विलियम टेलर। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमेशा पूछ देता है एग्ज़ाम में कि जब 1857 का क्रांति हो रहा था तो उस समय पटना का कमिश्नर कौन था। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। तो आपको भी पता है चंपारण से, क्योंकि चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह बिहार की धरती से ही स्टार्ट होता है। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जो भी कांग्रेस अधिवेशन हुआ है बिहार में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो 1912 वाला जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, वो बांकीपुर में हुआ था। तो उसके जो अध्यक्ष थे हुए थे RN मधोलकर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, RN मधोलकर। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो ये 1908 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकता है, पूछा है यहाँ पे। तो ये पटना में हुआ था। तो याद रखिएगा प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। नेक्स्ट है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। यानी कि जब बख्तियार खिलजी अटैक किया था तो उस समय पाल वंश के कौन से शासक रूल कर रहे थे। तो उस समय इंद्रधूम्न पाल अपने पाल वंश में रूल कर रहे थे, ठीक है। इंद्रधूम्न पाल जब बख्तियार खिलजी अटैक किया था। नेक्स्ट है कि 12 नंबर इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। तो इसका सही आंसर है हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करके इल्तुतमिश बिहार पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। अंतिम कौन था, तो वो था दाऊद खां। अंतिम अफगान सुल्तान था दाऊद खां। नेक्स्ट है कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था। ये हमेशा ध्यान रखिए कि किसके अकॉर्डिंग पूछा है। तो आईने अकबरी के अकॉर्डिंग कितने सूबा या फिर सरकार में बिहार उस समय
ये था, डिवाइड था, तो 7 सूबा या सरकार में डिवाइड था। नेक्स्ट है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। तो इसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। तो विदेह राज्य, बिहार का विदेह राज्य, विदेह जो मिथिला वाला रीजन है उसमें आर्यों का आगमन तथा निवास, तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, उनका कि आर्य आए थे और वहाँ पे निवास भी किए थे, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका विवरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं। तो अभी वर्तमान में अगर देखें कि 16 जो महाजनपद है उसमें से कितना स्थित था, तो 3। ठीक है, 3 महाजनपद। नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था। तो ये बिंबिसार के समय हुआ था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, तो बिंबिसार ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। मतलब जो मुद्रा होता है, रुपया होता है, उसको मौर्य काल के समय क्या बोला जाता था, किस नाम से वो लोग जानते थे, वो पन के नाम से जानते थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पन। नेक्स्ट है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। कभी कभी पूछ देता है कि जो यवनों के आक्रमण का उल्लेख है वो किस में मिलता है, तो गार्गी संहिता में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पालवंशीय राजा ने करवाई थी। तो ये करवाए थे धर्मपाल, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धर्मपाल। नेक्स्ट है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था। मतलब दिल्ली सल्तनत को अपने में कौन जो शासक है वो मिला लिया था, तो वो इल्तुतमिश मिला लिया था। ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में प्रथम सैनिक अभियान आयोजित करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था, तो इल्तुतमिश ही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था। तो बिहार में हुआ था 1198 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। मतलब पहले बिहार शरीफ थी राजधानी, फिर उसको बदल के पटना कर दिया। ये करने वाला कौन शासक था, तो ये थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, बिहार में ही है। नेक्स्ट है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है। मतलब मेनली बिहार में क्या उपजाया जाता है या फिर खाद्यान्न फसल है, तो चावल, गेहूँ, मक्का, तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, चावल, गेहूँ, मक्का। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन की घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है, बिहार के। ठीक है, तो घोघा झील जो है वो बिहार के किस जिले में, तो कटिहार जिले में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। तो ये कर्मनाशा नदी को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा मान्यता है कि कर्मनाशा नदी में स्नान करने से जितने भी अच्छे कर्म हैं वो नाश हो जाते हैं, इसलिए कर्मनाशा को अपवित्र या अशुभ माना जाता है हिंदू धार्मिक मान्यता के अकॉर्डिंग। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 67 में शायद ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली आ गया था, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये है एकदम फैक्ट है, एकदम रट लीजिएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देख रहे हैं कैसे एकदम ऑप्शन जो रहता है एकदम मिलता जुलता रहेगा, तो एग्ज़ाम में जो प्रेशर रहता है वहाँ पे स्टूडेंट लोग प्रेशर में गलत लगा लेते हैं, इसलिए फैक्चुअल जो इतना भी क्वेश्चन है उसको एकदम रट लीजिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं, यानी विंध्यन रेंज किस तरफ है। तो ये आपका दक्षिण पश्चिम के तरफ है, बी। अगर आप रफली बिहार का मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर ये रफली बिहार ड्रॉ कर दिए, ये गंगा नदी है, तो इस एरिया में विंध्यन पर्वत है। ठीक है,
तो ये दक्षिण पश्चिम में ही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है। कांप की बहुलता, आई डोंट नो क्या होता है कांप, बट इसका आंसर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या है कांप की बहुलता क्या होता है। नेक्स्ट है कि बिहार में लौटता मानसून, जिसे इंग्लिश में रिट्रीट मानसून भी आप लोग कहते हैं, तो वो कब स्टार्ट होता है। तो ये अक्टूबर, मिड अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है रिट्रीट मानसून। ठीक है, तो अक्टूबर के मध्य में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है। तो नारायणी या सदानीरा के नाम से गंडक नदी को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि गंडक को किस नाम से जानते, तो नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जानते। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो बिहार जो है वो प्लेन एरिया में लाई करता है, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ फसल बोया जाता है वो चावल बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चावल। ठीक है, नेक्स्ट है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। तो ये सब फैक्चुअल है, पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये पश्चिम चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, तो पूछ रहा है एक ही राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में, वो कौन सा है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो उसी के बारे में पूछा है कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कब ये शामिल हुआ था। ये 1991 में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दलदली जो मिट्टी है वो नदर्न बिहार के जो नेपाल से बॉर्डर लगने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये सब जो जिला है वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट भी है और इस जिला में दलदली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 ईस्वी में किया गया था। तो आपको बताना है कि ये किस नदी पे है। ठीक है, त्रिवेणी नहर किस नदी पे बना हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये भी पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो चूना पत्थर पाया जाता है वो रोहतास जिला में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसे लाइमस्टोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु तक के जो एज कैटेगरी है बच्चा का, वो कितना है। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है, क्योंकि आपको पता है कि सेंसस अभी 2011 का ही हम लोग डाटा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी सेंसस नहीं कंडक्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 935। ठीक है, 935। नेक्स्ट है कि बिहार की औसत वर्षा, यानी कि एवरेज जो रेनफॉल है बिहार में वो कितना होता है। वो 111-12 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पे 112 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि बिहार में कितना अनुमंडल है, 101 अनुमंडल है और 9 क्या है, प्रमंडल है। ठीक है, तो 9 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है और बिहार में 38 जिला है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों आपका रिवाइज हो गया। नेक्स्ट है 43 नंबर का क्वेश्चन कि राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। ठीक है, तो ये किसमें निहित होती है, मुख्यमंत्री में निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जहानाबाद से अलग होके नया जिला कौन बना था, 38वां जिला अरवल बना था। तो कब बना था, तो 2001 में बना था। ठीक है, 2000 में झारखंड से बिहार अलग हो गया था। बिहार अलग हो गया था झारखंड से, और फिर 2001 में बिहार का 38वां जिला अरवल, ठीक है, वो क्रिएट किया गया था 2001 में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो अरवल है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का
प्रावधान है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, ठीक है, स्टेट में जो होता है। तो इसका आर्टिकल पूछा है, तो इसका आर्टिकल होता है 243I, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है 243I। ये के जो है इलेक्शन से रिलेटेड है और जी जो है वो पावर से रिलेटेड है ना, पंचायती राज का। नेक्स्ट है 46 नंबर का क्वेश्चन कि किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता का अगर इंग्लिश बोले तो होगा एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल का जो अपॉइंटमेंट है वो भी मतलब किसी भी स्टेट के गवर्नर करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो उस समय राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो पहली बार 1968-69 के समय बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और उस समय के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। नेक्स्ट है कि बिहार का राजकीय पक्षी यानी कि स्टेट बर्ड क्या है। तो ये है गोरैया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोरैया। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, बहुत ही ईजी, मुखिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 49 का ये मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है, यानी कि किसी भी स्टेट के जो गवर्नर है वो किसको किसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो वो एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट कर सकते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, यानी कि जो स्टेट जो PCS कमीशन होता है, ठीक है, उसके अध्यक्ष को भी राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं, और मुख्यमंत्री को भी, ठीक है। तो मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होता है। आर्टिकल इनसे रिलेटेड है 164 में दिया गया है कि जो मुख्यमंत्री का नियुक्ति होगा वो राज्यपाल के द्वारा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि राज्यपाल को इन सभी की अपॉइंटमेंट को अपॉइंट करने का अधिकार है। तो इस तरीके से सेट नंबर 4 आपका ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।